क्या माँ, तुम भी ना, पता है पायल को इस वक्त कितना बुरा लग रहा हो। पायल, ये घबराई हुई क्यों लग रही हो? चेहरे का रंग ही उड़ गया है। घबराओ मत, मैंने महेश को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। अरे मैं तो उसे मिथिबा के बारे में पूछ रही थी। बहू रानी, ये मत समझना कि मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। भलाई इसी में है कि तुम मुझे बताओ कि उस दिन होटल के कमरे में किससे मिलने गई थी और उस बंद कमरे में क्या क्या हुआ था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या मुझे सब कुछ सच सच बता दो या नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। It don't feel bad, huh? क्या कहूँ मम्मी जी, कैसे बताऊँ आपको कि मैं वहाँ क्यों गई थी? कैसे बता दूँ बिंदिया का वो राज जो मुझे उस दिन होटल में जाकर पता चला? कौन हो तुम? मैं पायल घीवाला और मैं बिंदिया के बारे में। ओ, तो बिंदिया ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो भी इस लाल साड़ी में। देखो, मैं बिंदिया के अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहता। तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी, पर बिंदिया से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। और हाँ, बिंदिया ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि मैं यहाँ खुद आई हूँ ये जानने के लिए कि तुम कौन हो और बिंदिया को यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक, अगर तुम जानना ही चाहती तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा मैं। जिसे परेशानी होनी चाहिए थी उसे तो कोई फिक्र ही नहीं, तो मैं क्यों चिंता करूं? तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम बिंदिया को क्यों परेशान कर रहे हो। आखिर तुम हो कौन? मैं बिंदिया का पति हूं।
तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो तुम होश में तो हो। बिंदिया की शादी हो चुकी है और उसका पति रोहित है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस झूठ के सहारे मुझे बेवकूफ बना सकते हो तो तुम गलत हो। तुम्हारे मानने या न मानने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। सच हमेशा सच ही रहेगा। और सच ये है कि रोहित से पहले बिंदिया की शादी मुझसे हुई थी और असल में मैं बिंदिया का पति हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कई बार जिंदगी हमें ऐसी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिससे सच होते हुए भी उसे स्वीकारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सच सच ही रहता है। बिंदिया मेरा पहला प्यार। शादी करने के बाद वो मुझे छोड़कर चली गई और अब उस पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। मैं नहीं मानती। तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे मान लूंगी, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर। बिंदिया की शादी रोहित से हुई है। बिंदिया का पति सिर्फ रोहित है और उस पर सिर्फ रोहित का अधिकार है। नहीं, बिंदिया सिर्फ मेरी, उस पर मेरा ही अधिकार है और आज नहीं तो कल उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बिंदिया की जिंदगी बर्बाद मत करो। छोड़ दो उसे, चले जाओ यहाँ से। क्या कहा? चला जाओ? अपने प्यार, अपनी जिंदगी, अपनी धड़कन से दूर चला जाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। बिंदिया को मेरे पास आना ही होगा। और तुम होती कौन हो पति पत्नी के बीच में बोलने वाली? हाँ? किस रिश्ते से बात कर रही हो तुम मुझसे? रिश्ता? तुम बिंदिया से मेरा रिश्ता जानना चाहते हो तो सुनो, बिंदिया की मैं भाभी हूं, बहन हूं, दोस्त हूं और उसी नाते से मैं तुमसे बिंदिया की खुशियों की भीख मांगती हूँ और उसकी खुशी रोहित के साथ है। बस, बहुत बोल ली तुम। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी बिंदिया से प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुम उसकी दुश्मन। चली जाओ यहां से, वरना बिंदिया से पहले तुम खुद किसी चक्कर में ना फंस जाओ। और सुनो, अगर किसी को भी पता चला कि मैं कौन हूं और मेरा मकसद क्या है, तो मैं कल की जगह बिंदिया को हासिल करने आज ही पहुंच जाऊंगा। अब जाओ और दोबारा ऐसी भूल करने की कोशिश मत करना। आपको देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। वैसे आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। हे भगवान, अब क्या होगा? इस दरिंदे ने तो रोहित से दोस्ती कर ली। कहीं इसने रोहित के दिल में मेरे लिए जहर भर दिया तो? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ, रोहित से बात करती हूँ, यही ठीक रहेगा। मुझे रोहित को सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है बेटा? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित ने कुछ कहा? आने दे उसे, आज उसकी खबर लेती हूँ मैं। अरे नहीं मम्मी जी, रोहित ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है बेटा? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम चुप चुप सी रहती हो,
एकदम खोई खोई सी रहती हो। आखिर बात क्या है? मम्मी जी प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए। मैं आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। और प्लीज मुझे मेरी परेशानियों के साथ अकेला छोड़ दीजिए। कुछ नहीं पूछूंगी, बस इंतजार करूंगी कि कब एक बेटी आकर अपनी माँ को अपने दिल की बात बताती है। और एक माँ का वादा है तुमसे कि वो अपनी लाडली बेटी को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। मेरी बच्ची। हे ईश्वर, मेरी बिंदिया की मदद करो। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकती। आखिर वो परेशान किस वजह से है? और कोकी भाभी, वो बिंदिया की किस कमजोर कड़ी की बात कर रही थी? हाय हाय, कहीं उस बात का ताल्लुक बिंदिया की परेशानी से तो नहीं? कहीं कोकी भाभी ने ही बिंदिया को किसी जाल में तो नहीं फंसा लिया? बिंदिया, मैं जानती हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम इस बात को लेकर अंदर ही अंदर क्यों घुट रही हो। देखो बिंदिया, और किसी से नहीं तो कम से कम अपने पति रोहित से तो तुम अपनी परेशानी बांट सकती हो ना। देखो बिंदिया, मुश्किलें बड़ी नहीं होती हैं, हम लोग खुद उन मुश्किलों को बड़ा बना देते हैं और उन्हें अपने आप पर हावी होने देते हैं। मान जाओ बिंदिया, क्यों तुम अपने लोगों से ज्यादा इन मुश्किलों पर यकीन कर रहे हो? कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम अपने लोगों और अपनी खुशियों से ही हाथ धो बैठो। किसी और पर नहीं, लेकिन तुम्हें अपने आप पर तो भरोसा है ना। इसलिए बिंदिया, इन उलझनों के आगे घुटने टेकने से तो अच्छा है कि तुम इनसे बचने की कोशिश करो। आई होप मैंने जो तुमसे कहा है तुम इस पर गौर करोगी। अब मैं क्या कहकर टेरेस पर जाऊंगी? लेकिन जाना तो पड़ेगा। बाबा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। समीर ने तो कल ही मुझे मंत्र का जाप करते हुए टेरेस पर देख लिया था। क्या करूं? अब क्या कहकर जाऊं?
आज भी जाना चाहती हो तो जाओ ना। वैसे भी मेरे रुकने से कहाँ रुकने वाली हो तुम। आजकल ये क्या क्या करने का जुनून सवार है तुम पे। सुबह जानबूझ के तुमने मेरी शर्ट जला दी। आधी रात को तुम टेरेस पे जाके अकेले पूजा करती हो। तुम्हें आखिर हुआ क्या है जानकी? साफ साफ कह सकती हो कि तुम्हें मेरे साथ घुटन होने लगी है। ऐसा मत कहो समीर। तो क्या कहूं जानकी? ना तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाती हो, ना मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तैयार। मैं क्या मतलब निकालूं तुम्हारी इस खामोशी का? क्यों मुझसे यूं दूर दूर रहती हो जानकी? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बताओ ना जानकी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मेरे सवालों का। तुम्हारी खामोशी मुझे पागल कर रही है जानकी। जानकी, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो लड़ो, मुझसे कोई शिकायत करनी है तो करो, पर प्लीज कुछ तो बोलो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है जानकी? कुछ नहीं। तो मरो, मरो जानकी, मरो, मरो, या फिर खामोश रहकर मेरे मरने का इंतजार करो। समीर, ऐसी अशुभ बातें मत करो समीर। ऐसे ही अशुभ को टालने के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। काश कार्ड की जगह ये तुमने खुद कहा होता जानकी। कोई कार्ड तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। कैसे कहूँ तुमसे समीर? डरती हूँ कहीं जबान खोलते ही सच बाहर ना आ जाए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। माँ, आप तो जानती हैं कि आपकी इस बेटी पर कितना बड़ा संकट आया है, लेकिन मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। इसलिए मैं अपनी जिंदगी की उलझन को सुलझाने की कोशिश करने जा रही हूँ। मुझे शक्ति दो माँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं।